हाय दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार हिंदी बाय ब्रजेश सर में। आई होप मेरे दोस्त सब अभी अच्छे होंगे और आप सभी को मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं कि आप लोगों ने मुझे बहुत सारा प्यार दिया और आप लोग तैयारी कर रहे होंगे और आप लोगों के एग्ज़ाम भी बहुत नज़दीक हैं। इसीलिए मैंने कुछ कवियों की और रचनाएं और कुछ कवि उनकी विशेष रचनाएं हैं जो हमारे निरंतर पूछी जा रही हैं, तो आज मैं उसके बारे में चर्चा करूंगा। तो आज बात करते हैं रचनाओं पर और कवियों की कुछ रचनाएं। देखिए मेरे भाई, आइए तो बात करते हैं रचना और रचनाकार। बात करते हैं रचना पुस्तक और रचनाकार लेखक, मतलब बात करेंगे रचना फिर रचनाकार, पुस्तक और लेखक। अब बात करते हैं क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर मधुशाला मधुबाला, ये सब आपकी हो जाएंगी हरवंश राय बच्चन की। मधुशाला मधुबाला, नीड़ का निर्माण फिर क्या भूलूं क्या याद करूं, ये सब हरिवंश राय बच्चन की हो जाएंगी भाई। बात कर रहे हैं मेरी आत्मकथा, गांधी जी के ट्रेन, भारतीय संस्कृति शिक्षा और संस्कृति, ये आपके हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की रचनाएं। तो मेरे दोस्तों, ये आपको समझ में आ रहा होगा, तो पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए मेरे साथ। अब बात करते हैं कलम का सिपाही। कलम की सिपाही आपकी है अमृत राय की। अब बात करते हैं संवाद कौमुदी, ये है आपका राजा राम मोहन राय की संवाद कौमुदी। बात करेंगे पौमचरी, पौमचरी किसकी हो जाएगी, पौमचरी हो जाएगी आपकी स्वयंभू की। पौमचरी एक रचना है वो हो जाएगी, लेखक आपके हो जाएंगे स्वयंभू। बात करें त्यागपत्र तो जैनेन्द्र की हो जाएगी। मृगावती हो जाएगी आपका कुतुबन की। मधुमालती हो जाएगी आपकी मंझन की। अब बात करते हैं चित्रावली, चित्रावली उस्मान की हो जाएगी आपकी। पद्मावत और आखिरी कलाम, ये हो जाएंगे मलिक मोहम्मद जायसी जी की। पद्मावत और आखिरी कलाम ये हो जाएंगे मलिक मोहम्मद जायसी साहब की। बात करते हैं शोपन, मिलन और मानसी, शोपन और मिलन मानसी, ये हो जाएंगे राम नरेश त्रिपाठी जी की रचनाएं। अब बात करते हैं सूरदास की। कई बार सूरदास की रचनाओं का ज़्यादा जिक्र किया गया, तो बात करते हैं सूरसागर, सुरसावली, साहित्य लहरी, ये आपके सूरदास की जी की हो जाएंगी। तो यहाँ से आपको एक ना एक क्वेश्चन आपको क्लियर मिल जाएगा मेरे भाई। बात करते हैं श्री रामचरित मानस की। कवितावली, गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका, वैरवे रामायण, तो ये आपकी रामलला लच्छू, जानकी मंगल, पावर्थ पावर्थ मंगल, तो ये आपके हो जाएंगे तुलसीदास जी की। श्री रामचरित मानस की बात करता है, कवितावली की बात करता है, गीतावली की बात करता है, दोहावली की बात, विनय पत्रिका, भैरवे रामायण, ये सब आपकी तुलसीदास जी की हो जाएंगी मेरे भाई। अब बात करते हैं जहाँ पर रामलला लच्छू, ये बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, इम्पोर्टेंट है, और जानकी मंगल भी कई बार पूछी गई है मेरे भाई। बात करते हैं कि हर्षवर्धन की, तो हर्षवर्धन की हो जाएगी रत्नावली, प्रदर्शिका, नागालैंड, ये भी हमारे हर्षवर्धन की हो जाएगी। हर्षवर्धन ही बहुत ही महत्वपूर्ण कवि हैं। तो देखिए बात करते हैं बीसल देव रासो, ये हो गए नरपति की नल्ला, ठीक है। हमीर रासो ये हो जाएगी सारंग घर की। अब बात करें परमाल रासो, अल्लाह खंड की हो जाएगी। परमाल रासो अल्लाह खंड जगनीक, एक है हमारे कवि जगनीक। परमाल रासो को अल्लाह खंड भी कहा जाता है, तो जगनीक हो जाएंगे। पृथ्वीराज रासो चंद बरताए की हो जाएगी। मन की बात मेरी, अब बात करते हैं मन की बात, मेरी असफलताएं और राष्ट्रीयता और सिद्धांत और अध्ययन, ये आपके हो जाएंगे गुलाब राव की। अब बात करते हैं मुंशी प्रेमचंद की, बहुत ज़्यादा रचनाएं पूछी जाती हैं और यहाँ से आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, जैसे गोदान है, गबन है,
कर्म भूमि है, रंग भूमि है, सेवा सदन है, करबला है, प्रेम आश्रय है, निर्मला है, ये सब आपकी हो जाएंगी मुंशी प्रेमचंद जी की। गोदान कई बार पूछा गया है, गबन भी बहुत बार पूछा है, रंगभूमि भी बहुत बार पूछा गया है मेरे भाई। बात करते हैं ईदगाह, प्रेम की वेदी, संग्रह, कुछ विचार, मानसरोवर, पूस की रात, मंगलसूत्र अधूरा, नमक का दरोगा, प्रेम पच्चीसी, प्रेम सागर, सुख सागर, ये सब आपके हो जाएंगे मुंशी प्रेमचंद की। मुंशी प्रेमचंद की रचनाएं बहुत ही बार पूछी गई हैं मेरे भाई। मुंशी प्रेमचंद जी की बहुत ही बार रचनाएं पूछी गई हैं। अब इसमें कुछ रचना है जैसे प्रेम सागर, तो ये है आपका लल्लू लाल की। सुख सागर ये आपके हो जाएंगे मुंशी सदा सुखलाल की है ये। बाकी ईदगाह, प्रेम की वेदी, संग्रह, कुछ विचार, मानसरोवर, पूस की रात, मंगलसूत्र अधूरा है, नमक का दरोगा, प्रेम पच्चीसी, ये आपकी हो जाएंगी मुंशी प्रेमचंद जी की। प्रेम सागर लल्लू लाल की हो जाएगी, सुख सागर हो जाएगी मुंशी सदा सुखलाल की मेरे भाई। अब बात करते हैं नासिक को पाथ्याखान, ये सदल मिश्र की हो जाएगी। नासिक के तो पाथ्यान ये हो जाएगी आपकी सदल मिश्र की। चंद्रकांता हो जाएगी देवकी नंदन खत्री की। अंधेरी नगरी हो जाएगी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की। अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की हो जाएंगे। त्याग पत्र ये आपकी जैनंद जी की हो जाएगी, त्याग पत्र। अब बात करते हैं चिंतामणि। चिंतामणि बहुत बार पूछा गया है, चिंतामणि किसकी रचना है, तो ये रामचंद्र शुक्ल जी की है। अब बात करते हैं चांद का मुंह टेढ़ा, तो ये हो जाएगी गजानन माधव मुक्तिबोध की। ये हो जाएगी गजानन माधव मुक्तिबोध की। अब बात करते हैं हिमालय की पुकार, चलो चांद पर चलें, दुनिया रंग बिरंगी है, आधा सागर, ये हो जाएगी जयप्रकाश भारती जी की। बहुत सारी रचनाएं। हिमालय की पुकार है, बहुत बार आई है मेरे भाई। चलो चांद पर चलें, चलो चांद पर चलें, लोग समझ ही नहीं पाते हैं किसकी बात कर रहे हैं, तो चलो चांद पर जयप्रकाश भारती की बात हो जाएगी मेरे भाई। बात करते हैं धर्मवीर भारती की, इनकी रचनाएं ठेले पर हिमालय, बहुत बार आई है मेरे भाई। गुनाहों का देवता लगातार आ रही है। सूरज का सातवां घोड़ा, अंधा युग, सूरज का सातवां घोड़ा कई बार आई है। यूपी पुलिस में 2 बार रखी गई है सूरज का सातवां घोड़ा, जीडी में भी आ चुकी है। तो ये हो जाएगी धर्मवीर भारती की मेरे भाई। बात करते हैं बेदी वनवास, ये हो जाएगी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोद की। और प्रेम वाटिका ये हो जाएगी रसखान की। बात करते हैं कंकाल तितली, आंसू, झरना, लहर, प्रेम पत्रिका, ये हो जाएगी आपकी। ये सब छाया युग के प्रवर्तक या कवि कहे जाने वाले हैं जयशंकर प्रसाद। तो इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं। कंकाल तितली, आंसू, झरना, लहर, प्रेम पातिकी, कामायनी, ध्रुवस्वामिनी, अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, आकाशदीप, पुरस्कार, इंद्रजाल, आंधी और यामा आपकी हो जाएगी महादेवी वर्मा की। आंधी हो जाएगी इनकी जयशंकर प्रसाद की। बाकी यामा जो है वो 1982 में महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार भी इसी रचना के लिए मिला है। आपका क्वेश्चन आता है कि महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किसके लिए मिला, तो यामा के लिए मिला। यामा उनकी रचना है, उसके लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। 1982 में महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था मेरे भाई। बात करते हैं अतीत के चलचित्र दीपशिखा, नीरजा, निहार, रश्मि और शांतगीत और गिल्लू, मेरा परिवार, ये सब महादेवी वर्मा की रचना है मेरे भाई। अब बात करते हैं चिदम्बरा जो है ये सुमित्रा नंदन पंत की है। 1468 में ये है चिदम्बरा। सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। 1968 में पुरस्कार दिया गया था। ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करें कि सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया, तो आप बात करते हैं 1968 की बात करेंगे। आप बात करते हैं भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है। भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है मेरे भाई। भारत का शेक्सपियर, कई बार क्वेश्चन आ चुका है, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है, तो कालिदास को कहा जाता है।
अब बात करते हैं सुमित्रा नंदन पंत की। तो इनकी रचना है पतझड़ है, बीबा है, वात्सल है और कला बूढ़ा चांद है। कला और बूढ़ा चांद बहुत बार पूछी गई है। और गीता हंस है। अब बात करते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। इनके काम बड़े निराले हैं। नए पत्ते, अर्चना। अर्चना जब पूजा अर्चना से बात संबंधित जब आप बात करोगे तो पूजा अर्चना करोगे तो आप एकदम निराले दिखोगे मेरे भाई। आराधना करोगे तब भी आपको एक निराला महसूस होगा। अब गीत गाओगे तब भी तुम्हारा माहौल एकदम निराला हो जाएगा। परिमल, करुणालय। अब बात करते हैं कि ये रचना हम कैसे समझेंगे और इसमें एक लॉजिक भी है मेरे भाई। जैसे कहते हैं नए पत्ते, तो नए पत्ते का मतलब होता है निराला। ना से निराला, ना से नए पत्ते हो जाएंगे भाई। अब बात करते हैं अर्चना। अर्चना करोगे तो काम निराला हो जाएगा, तो इसमें भी आपका सूर्यकांत निराला जाएगा। और आराधना, आराधना करोगे तो मन एकदम निराला दिखेगा। अब बात करते हैं गीत गाओगे तो एकदम आप निराले दिखोगे। अब बात करते हैं परिमल, ये भी इनकी निराला जी की। करुणालय, करुणालय, करुणा में अब जब जाओगे तो निराली चीज़ दिखेगी आपको। तो मेरे भाई क्वेश्चन कई बार पूछा गया है करुणालय किसकी रचना है, तो बात करते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है मेरे भाई। बात करते हैं, देखिए उर्वशी। उर्वशी जो है 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अब बात कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र बात करेंगे। और इतिहास के आंसू। अब बात करें संस्कृत के 4 अध्याय। और रेणुका, हुंकार, रस, बसंती बसंती, ये है रामधारी सिंह दिनकर की। आप बताएं तो इनको 1972 में उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था मेरे भाई। अब बात करें मेरी तिब्बत यात्रा, ये है राहुल सर्कित्यान जी की। तार सप्तक, ये है सचिदानंद हीरानंद वासव जी की। ठीक है। अब बात करते हैं कितनी नावों कितनी बार, ये वात्स्यायन आज्ञा जी की है। 1978 में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार इसी के लिए है, कितनी नावों में कितनी बार। अब बात करते हैं मैथिली शरण गुप्त जी की। साकेत, भारतीय भारती, अश्वधरा, द्वापर, किसान, जय भारत, पंचमती, रंग में भंग, ये आपकी मैथिली शरण गुप्त की हो जाएंगी मेरे भाई। ये सारी मैथिली शरण गुप्त की हो जाएंगी। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा मेरे भाई। ये हैं हमारे कवि और कुछ उनकी रचनाएं, महत्वपूर्ण रचनाएं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये जहाँ से आए हुए हैं। आपको पता ही है कि यूपीएसआई से लेकर यूपी सीटेट टैट और हर किसी में हिंदी में कवियों का बहुत ही जिक्र किया गया है मेरे भाई। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। इस क्लास के बारे में आप तुरंत कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। और इसको हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए मेरे भाई। हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और शेयर करें, कमेंट ज़रूर करें जिससे हमें मौका मिले आप लोगों को कुछ अच्छा कंटेंटमेंट देने का। जय हिंद, जय भारत।